भाग 5। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये जानने में थोड़ा सा वक्त लगा देते हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं। अक्सर उनकी आंखों में कुछ और भाव होते हैं, दिल में कुछ और जुबां पर कुछ और। कुल मिलाकर टोटली कंफ्यूज पर्सन। यही हाल फिलहाल डॉक्टर साहब का था। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। सोनम के जाने के बाद बिट्टू किचन में गया और अपने खाने की प्लेट लगाकर बाहर डाइनिंग हॉल में आकर खाने लगा। खाना खाते हुए मन में सोचा, वाह, मैडम जी को खाना बनाना भी आता है, वो भी इतना यमी। उसने अपना खाना निपटाया और रूम में चला गया। उसके जाने के बाद राधिका जी ने सबको खाने पर बुलाया और सबकी प्लेट लगाने लगी। सोनम जब चुपचाप खाना खा रही थी तो माहौल को हल्का करने के लिए नंदकिशोर जी ने कृपा को फोन लगा दिया। फोन पर जानकारी मिली कि कृपा बस में है और सुबह 10 बजे तक पहुंच जाएगी। तब नंदकिशोर जी ने कहा कि आओ घर पर, तुम्हारे लिए एक प्यारा सा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। ये सुनकर सोनम ने कहा, क्या पता कृपा को भी उसका रहना पसंद नहीं आए। तब दादी ने कहा कि कृपा बहुत प्यारी बच्ची है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसे तुम्हारे साथ बहुत पसंद आएगा। खाना खत्म करके सब लोग अपने रूम में चले गए, मगर डॉक्टर साहब अपने कमरे की खिड़की से सोनम को ही देख रहे थे। फिर एक झटके में सर को झटककर अपनी स्टडी टेबल पर आकर अपने आज के एडमिट केसों की केस हिस्ट्री पढ़ने लगा। पर दिल में कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही थी, समथिंग बेचैनी जैसा। तो उसने लैपटॉप बंद कर दिया और सोने चला गया। थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। अगली सुबह बड़ी खूबसूरत थी। सोनम सुबह जल्दी उठकर नीचे आई और राधिका जी को गुड मॉर्निंग बोलकर चाय बनाने लगी। तो राधिका जी ने कहा कि तुम क्यों बना रही हो? मैं बना रही हूँ ना। तो सोनम ने कहा कि इसका मतलब आप भी हमें पीजी मानती हैं? तो माँ ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, पर तुम ना करो, तुम मेहमान हो हमारी। अंदर कमरे में बिट्टू ये सब सुन रहा था। माँ की बात सुनकर मन में बोला कि मेहमान एक दिन का होता है, अरे ज्यादा दिन रुके तो वो शैतान बन जाता है। तो सोनम ने कहा, इसका मतलब आपने हमें अभी अपना नहीं माना। तब दादी ने कहा कि अच्छा चलो राधिका, तुम बच्ची को चाय बनाने दो, तुम पोहा की तैयारी कर लो। बिट्टू ने कहा कि इस लड़की ने तो सब पर जादू कर दिया है। नाश्ता करके सोनम कॉलेज के लिए तैयार होने चली गई और इधर डॉक्टर साहब भी तैयार होकर निकलने ही वाले थे कि उसकी नजर सीढ़ियों से उतरती सोनम पर पड़ी और उसकी नजर उसी पर ठहर गई। हल्के येलो कलर के पटियाला सूट में उसका सांवला रंग और भी निखर कर आ रहा था। मैचिंग ईयरिंग, हल्की पिंक लिपस्टिक में बहुत प्यारी लग रही थी। एक हाथ में घड़ी और एक हाथ में मोटा सा कलावा बांधे हुए बिल्कुल परफेक्ट बायोलॉजी टीचर लग रही थी। अचानक से बिट्टू को अपनी ओर देखते हुए वो गड़बड़ा गई और वो गिरने ही वाली थी कि डॉक्टर साहब ने उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसके लंबे कमर से नीचे लहराते बालों का जूड़ा खुल गया और उसका सलोना चेहरा बालों से ढक गया। डॉक्टर साहब उन जुल्फों में उलझ कर रह गए, मगर जैसे ही कुछ याद आया उन्होंने तुरंत अपनी पकड़ ढीली की और सोनम से कहा, सही से चलना तक तो नहीं आता, स्कूल में कैसे पढ़ाओगी तुम? अभी तक सोनम ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसने तुरंत ही खुद को संभाला और कुछ कहने जा ही रही थी कि अंदर से माँ और पापा दोनों लोग आ गए और बोले, तुम अभी तक गए नहीं बिट्टू? डॉक्टर साहब पापा के सवाल से अचकचा गए और बोले, बस निकल ही रहा था। तो राधिका जी ने कहा कि सोनम को भी बस स्टॉप तक छोड़ दो। सोनम ने कहा, नहीं आंटी जी, हम चले जाएंगे, अभी हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, इनको देर हो जाएगी। बिट्टू अपना धूप का चश्मा सही करते हुए बोला, अच्छा किया जो खुद मना कर दिया, मैं वैसे भी नहीं ले जाने वाला था। और इतना कहकर वो अपने बुलेट पर फुर्र हो गया और सोनम भी अपने कॉलेज निकल गई। उन दिनों की तनातनी देखकर नंदकिशोर जी और राधिका जी ने एक साथ कहा, इन लोगों की ये आपसी खींचतान कब तक चलेगी? दादी ने कहा, तुम लोग परेशान मत हो, जितना ज्यादा लड़ेंगे उतना ही एक दूसरे को समझेंगे और फिर। तीनों ही कुछ सोचकर मुस्कुरा दिए। 10:30 के आसपास कृपा भी अपने कॉलेज टूर से लौटकर आ गई थी और सबसे मिलकर अपने टूर के एडवेंचर्स बताने में लग गई। नहाने के बाद उसने नाश्ता किया और फिर पापा के गले में बाहें डालकर पूछा, अब बताओ, आप किस सरप्राइज की बात कर रहे थे? तब राधिका जी ने कहा, सरप्राइज अभी कॉलेज गया है, दोपहर के खाने पर मिल लेना। तो कृपा ने माँ से कहा कि माँ, आप भी इतना सस्पेंस क्रिएट कर रहे हो यार, मतलब हद है। तब दादी ने कहा, तू चिंता मत कर कृपा, तुझे ये सरप्राइज जरूर पसंद आएगा। अब तो कृपा ने भी मान लिया कि अब तो इस सरप्राइज से मिलना ही पड़ेगा और वो सोने चली गई।
दोपहर में करीब 2:30 गेट खुला और सोनम थकी सी, गर्मी से परेशान, बेहाल, चुपचाप चली आ रही थी। उसका सांवला सलोना मुखड़ा गर्मी से कुम्हलाया और लाल हो रखा था। कृपा अभी अभी सोकर बाहर बैठी थी। सोनम को देखते ही उसकी नींद उचक गई और एक टक उसको देखती ही रह गई। तो इस सरप्राइज की बात कर रहे थे सब। नाइस, हाँ। राधिका जी ने सोनम को आवाज दी। बेटा, फ्रेश होकर चेंज कर लो, फिर खाना खा लो आकर। सब तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। सोनम जी आई कहकर ऊपर चली गई और जल्दी से चेंज करके वापस नीचे आ गई। सोनम ने खाने की प्लेट लगाते हुए कहा कि आंटी जी, आप सब लोग हमारे खाने पर वेट मत किया करिए। हमें लेट हो जाएगा रोज ही, हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो नंद किशोर जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं बेटा, आज तो वैसे भी कृपा आई है तो ये अब उठी है सोकर, इसलिए भी खाना थोड़ा सा लेट हो गया। अब सोनम ने बगल में बैठी कृपा पर ध्यान दिया, जो बहुत देर से बड़ी गहरी नजरों से उसी को देख रही थी। सोनम ने कृपा से कहा कि सॉरी, वो हमने हड़बड़ी में आप पर ध्यान नहीं दिया। तो कृपा ने तपाक से कहा कि आप हड़बड़ी में हमेशा ही रहती हो या ये सब यहाँ आकर ही शुरू हुआ है? सोनम ने नासमझी वाले भाव से कृपा की ओर देखा तो राधिका जी बोल पड़ी, क्यों परेशान कर रही है उसे? आओ चलो खाना खाओ सब। खाना खाकर सब बतियाने लगे और पता ही नहीं चला कि कब सोनम और कृपा में गहरी छनने लगी। ऐसे ही दिन बीतने लगे और सोनम नंदकिशोर जी के परिवार से और क्लोज हो गई। कृपा तो उसकी बेस्टी बन गई। बस डॉक्टर साहब का रवैया जस का तस रहा, बल्कि वो जब भी सोनम को और सबके साथ मस्ती करते देखता तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। पर उसका गुस्सा क्यों था, ये वो खुद भी नहीं जानता था। डॉक्टर साहब के गुस्से का कारण क्या था? क्यों वो सोनम की अच्छाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था? जानने के लिए बने रहिए साथ में। अक्सर संगत का असर लोगों का अपना खुद का सही गलत समझने की समझ हर लेती है। वो हर फैसला अपने ग्रुप के स्टेटस के हिसाब से करने लगता है, चाहे भीतर ही भीतर वो इस बात को खुद जानता हो कि उसका लिया हुआ फैसला, उसकी किसी के लिए बनाई गई राय उसके ग्रुप से प्रेरित है। पर फिर भी वो चुप रहता है और खुद के फैसले को सही होने का वहम पाले रहता है। ऐसा ही कुछ हमारे डॉक्टर साहब के साथ भी था। आइए जरा बिट्टू जी के मिजाज जानते हैं। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करो इस चैनल को और आने वाले एपिसोड्स की जानकारी पाने के लिए प्रेस करो बेल आइकॉन। तो जल्दी से आगे की कहानी सुनो कुकू FM ऐप पर।